नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। बरतानिया के नए वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक का हाल भी कश्मीर जैसा हो गया है, जिस पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही अपना अपना हक जता रहे हैं। हिंदुस्तान का ये दावा है कि ऋषि सुनाक जो बरतानिया में पैदा हुए और इनके वालिदैन अफ्रीका में पैदा हुए, इनके दादा दादी का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से था। चुनांचे हिंदुस्तान को फ़ख्र है कि आज इसका एक सपूत बरतानिया का वज़ीर आज़म है। पाकिस्तान का दावा है कि ऋषि सुनाक का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, क्योंकि इनके दादी की पैदाइश गुजरानवाला में हुई, जो आज पाकिस्तानी पंजाब का हिस्सा है। चूँकि ऋषि सुनाक के दादा 1935 में नैरोबी चले गए थे, उस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। सुनाक की दादी भी 1937 में पहले गुजरानवाला से दिल्ली मुंतकिल हुई, फिर वहाँ से वो कीनिया मुंतकिल हुई। सुनाक के माँ बाप की पैदाइश अफ्रीका की है और सुनाक ने साउथहैम्पटन में जन्म लिया। इन्होंने लिंकन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड से तालीम हासिल की और दौरान तालिब इल्मी इनकी मुलाकात अक्षता मूर्ति से हुई, जो इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी हैं। सुनाक के बरतानिया के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही ममालिक के अवाम में खुशी की लहर है और दोनों अपने अपने तौर पर नाज कर रहे हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले ऐसे कई हिंदुस्तानी दूसरे ममालिक को मुंतकिल हो गए। इन्होंने हिंदुस्तान को छोड़ा और दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल कर ली। एक तरह से इनकी जड़ें ज़रूर मुत्तहिदा हिंदुस्तान से मिलती हैं, मगर इन पर नाज क्यों किया जाता है, ये समझ से बालातर है। अगर हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान से दूसरे ममालिक को मुंतकिल होने वालों की बात करें जो मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह बने हैं, तो फिर पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के वालिदैन भी मुत्तहिदा हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना हो या शरीफ ख़ानदान, ये सभी का ताल्लुक़ किसी न किसी तरह से मुत्तहिदा हिंदुस्तान से रहा। ऐसी कई मिसालें हैं। बहरहाल, एक तरफ हम ऋषि सुनाक का जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम अपने मुल्क का जायज़ा लें तो अफसोस होता है, क्योंकि सोनिया गांधी को इटली में पैदा होने की वजह से इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनने से रोका गया। हम अपना मुल्क छोड़कर दूसरा मुल्क इख्तियार करने वालों का तो जश्न मनाते हैं, इस पर नाज करते हैं, और जो अपना मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान को अपना लेते हैं, इसके साथ इंसाफ नहीं कर पाते। इस मसले पर चिदम्बरम, शशि थरूर ने भी आवाज़ उठाई। हिंदुस्तान एक अजीम जमहूरी मुल्क है, यहाँ के सियासतदानों को भी अपने मुल्क की वसत की तरह कुशादा दिल हो जाने की ज़रूरत है। ऋषि सुनाक ने एक ऐसे वक्त अपने मुल्क की कमान संभाली जबकि बरतानिया बदतरीन फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। 6 साल में 5 वज़ीर आज़म बदल चुके हैं। कौमी पैदावार में 4% कमी हो चुकी है। पाउंड की वैल्यू घट रही है। ऋषि सुनाक इन हालात से कैसे निपटेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये नहीं कहा जा सकता कि वो कितने अरसे तक बरतानिया के वज़ीर आज़म रहेंगे। इनकी सलाहियतों से इनकार नहीं किया जा सकता। तालीमी एतबार से और सियासी एतबार से वो अपना लोहा मनवा चुके हैं। I've just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation to form a government in his name. It is only right to explain why I am standing here as your new Prime Minister. Right now, our country is facing a profound economic crisis. The aftermath of COVID still lingers. Putin's war in Ukraine has destabilized energy markets and supply chains the world over. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim, and I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made, not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact, but mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान तवक्को है कि तिजारती मुआहदात तय भी होंगे और इन पर अमल आवरी भी होगी। कांग्रेस के नए दौर का आज 26 अक्टूबर से आगाज हो गया, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदर कांग्रेस की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा ले लिया। खड़गे पर पार्टी के तंजीम इंतखाबात के इनेकाद से नाराज कायदीन के दरमियान सुलह सफाई करवाना है और साथ ही इंतखाबात में कांग्रेस की खोई हुई वक़ार को बहाल करना है। याद रहे कि शशि थरूर, जिन्होंने कांग्रेस सदारती इंतखाबात में खड़गे के खिलाफ हिस्सा लिया था
وہ اور دوسرے قائدین نے بھی کھرگے کا مکمل تعاون کی پیشکش کی۔ پاکستان کی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے صدر عمران خان کے خاص حمایتی ساتھی ارشد شریف کے کینیا پولیس کے ہاتھوں دردناک قتل کے واقعے نے پاکستانی صحافیوں کو شریف حکومت کے خلاف متحد کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق ارشد شریف کو کار میں بٹھا کر پولیس فائرنگ کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ ان کے ساتھ ایک بھائی بھی جاں بحق ہوئے۔ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے مرحوم کے خلاف توہین آمیز ریمارکس کیے، جس کے بعد پاکستانی صحافیوں نے مریم نواز اور شریف خاندان کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ ارشد شریف کی میت کو کراچی لایا گیا، جہاں ہزاروں افراد نے ان کا آخری دیدار کیا اور بعد دیدہ نم انہیں وداع کیا۔ عمران خان نے بھی ان کے گھر پہنچ کر ان کی والدہ اور اہلیہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ T20 ورلڈ کپ میں ڈرامائی نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ آئرلینڈ نے گروپ اے کے میچز میں انگلینڈ کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ سلطان العلوم کالج آف لاء نے غریب، بے بس اور مستحق عوام کو مفت قانونی امداد کی فراہمی کے غرض سے احمد نگر فرسٹ لانسر میں فری لیگل ایڈ سینٹر قائم کیا ہے، جس کا افتتاح صدر سلطان العلوم ایجوکیشن سوسائٹی جناب محمد ولی اللہ نے کیا۔ مہمان خصوصی سیکریٹری سلطان العلوم ایجوکیشن سوسائٹی جناب ظفر جاوید تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہزاروں بے گناہ بے قصور افراد معلومات اور وسائل کی کمی کی وجہ سے جیلوں میں بند ہیں، نہ تو انہیں اپنا جرم معلوم ہے اور نہ ہی جیل سے نکلنے کا راستہ۔ ایسے افراد کی سلطان العلوم کالج آف لاء کی جانب سے رہنمائی کی جائے گی اور ان کے مقدمات کی مفت پیروی کی جائے گی۔ ورلڈ قرآنک مشن کے زیر اہتمام آل انڈیا 14ویں سالانہ محفل نعت 12 ربیع الثانی یعنی 29 اکتوبر کو بعد نماز عشاء خزانہ عمرہ خلوت روڈ پر منعقد ہوگی۔ ممتاز شعراء کرام اور نعت خواں حضرات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ خواتین کے لیے اردو مسکن میں انتظام کیا گیا ہے۔ عوام الناس سے شرکت کی خواہش کی ہے۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بہت آسان ہے، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے مزید معلوماتی خبریں لے کر۔ دیکھتے رہیے گواہ۔